अल्लाह ताला की नाफरमानी का वबाल। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को जिन बातों पर चलने का हुक्म दिया है उसी के मुताबिक चलना जरूरी है। उसके खिलाफ जिंदगी गुजारना और अल्लाह ताला के हुक्म को ना मानना बड़े नुकसान का जरिया है। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला सख्त नाराज हो जाते हैं। इंसानों पर जो तरह तरह की मुसीबतें और परेशानी आती है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाही का नतीजा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे को जो हल्की या सख्त मुसीबतें पेश आती है वो उसके गुनाह का नतीजा होती है और बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह ताला माफ फरमाते हैं। बारिश जो कि अल्लाह की बड़ी नेमत है, ये भी हमारे गुनाहों की वजह से रुक जाती है। जब गुनाह और अल्लाह ताला की नाफरमानियां होने लगती है तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाकिम लोग जुल्म करने लगते हैं तो बारिश रोक ली जाती है। पिछली कौम पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अजाब भी आ चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की, उसके साथ शिरक किया, गुनाह में मुब्तला हो गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने और गुनाहों को छोड़ने का हुक्म दिया और
सिवा किसी ने भी उनकी बातों को नहीं माना और अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से आगे बढ़ते गए तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर अपना अज़ाब नाज़िल किया और एक तूफानी सैलाब के जरिए तमाम काफिरों को हलाक कर दिया। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तरह तरह की बुराइयों और गुनाह के कामों में मुब्तला हो गई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने और गुनाहों से बाज रहने की हिदायत दी, मगर उन्होंने नहीं माना और नाफरमानी और सरकशी में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने पूरी बस्ती को उठाया और आसमान के तरफ ले गए। ऊपर से पत्थरों की बारिश बरसाई। इसी तरह इस होलनाक अज़ाब के जरिए पूरी कौम हलाक हो गई। आजकल ज़मीन की खुदाई के दौरान जो खंडरात निकलते हैं और पुराने जमाने के मकानात दरियाफ्त होते हैं, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब के जरिए उनको ज़मीन में धंसा दिया है और वो खंडरात में तब्दील हो गई हो। आज हम सबको
इबरत हासिल करनी चाहिए और गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारनी चाहिए और हर वक्त डरते रहना चाहिए कहीं अल्लाह ताला के अज़ाब में हम भी गिरफ्तार ना हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की खबर दी है कि जब अल्लाह ताला की नाफरमानी आम होगी तो उस वक्त अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब माले गनीमत को ज़ाती दौलत बनाया जाने लगे, अमानत को गनीमत का माल और ज़कात को तावान समझ लिया जाए, इल्म को दीन के अलावा किसी और मकसद के लिए सीखा जाने लगे। लोग अपनी बीवी की फरमान बरदारी करें और अपनी माँ की नाफरमानी करे और दोस्तों को अपनी करीब करे और बाप को दूर करे। मस्जिदों में आवाज बुलंद हो, कबीले की सरदारी उनमें का फासिक शख्स करे, कौम के लीडर उनमें का कवीन आदमी हो और आदमी का उसके सर के डर से इकराम किया जाए और गाने वालों और राग बाजे आम हो जाए और शराब पी जाने लगे और उम्मत के बाद वाले पहले लोगों पर लानत करे तो उस वक्त सुर्ख आंधियों, ज़लज़लों, ज़मीन में धंसाए जाने, सूरतों के मश्क किए जाने और पत्थर बरसने का इंतजार करो। उनके अलावा इसी तरह की
दूसरी निशानियों का इंतजार करो जो लगातार